नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो भारत में राष्ट्रवाद। देखिए, कक्षा 9 हो या कक्षा 10, जो अब पैटर्न हो गया परीक्षा का, उसमें 20 प्रश्न जो है एमसीक्यू के आते हैं, बहुविकल्पी आते हैं, और 10 प्रश्न मैथ के आते हैं। तो अगर 70 नंबर में आपका ये देखा जाए कि 30 नंबर यानी कि लगभग आपका 40% नंबर जो है वो थोड़ी सी मेहनत करने पे आपको मिल जाएगा। मैप को भी आप एक प्रकार का बहुविकल्पी ही समझिए, ठीक। तो कुल मिला के 30 नंबर जो है वो आपको बहुविकल्पी समझिए मिल रहे हैं। 20 नंबर तो एमसीक्यू के फॉर्म में मिल रहे हैं, और 10 नंबर जो है आपको मैप के रूप में मिल रहे हैं, वो भी लगभग बहुविकल्पी होता है। आपको आना चाहिए, दूसरे आपको मैप में दर्शाना होता है। तो 20 नंबर देखिए, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो 20 नंबर आपको एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न से आपको नंबर मिलता है। तो बहुविकल्पी आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि भारत के राष्ट्रवाद, जो चैप्टर नंबर 2 है सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का, उसमें देखेंगे, और डिटेल एनालिसिस भी करेंगे कि क्या हुआ था उसमें, कैसे ये सन है, क्या है, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्या था ये असहयोग आंदोलन? असहयोग आंदोलन में देखिए, आ माने क्या होता है? देखिए, आ मीन्स होता है नहीं, आ मीन्स होता है नहीं, और सहयोग मीन्स से होता है सहयोग, तो सहयोग न करना। गांधी जी का ऐसा मानना था कि जो है अंग्रेज जो हमारे देश में आज पूरे देश पर कब्जा कर लिए हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों द्वारा ही उनका दिया गया सहयोग है। हमारे देश के लोग जो उनका सहयोग कर रहे हैं, इसी की वजह से अंग्रेज जो है वो मजबूत होते जा रहे हैं हमारे देश में। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में ये कहा कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप ये ले लीजिए कि अंग्रेजों द्वारा जो कपड़ा वपड़ा बुन के आता है, अंग्रेज देखिए हमारे देश में सूत जो है, कपास कम दाम पे खरीदते थे और अपने देश में उसको फैक्ट्री में ले जाते थे, बनाते थे, और वही जो हमारे देश से कपास ले गए, उसी से कपड़ा बना के ला के हमारे देश में महंगे दामों पर, ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में क्या कहा? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में यही कहा कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे, किसी भी सरकारी संस्थान जैसे कि सरकारी कॉलेज या अदालत हो गई, या आपके पार्लियामेंट हो गई, जैसे नगर पालिका हो गया वगैरह, इसमें इसका हम बहिष्कार करेंगे। स्टूडेंट हैं जो, वो विद्यालय नहीं जाएंगे, और जो वकील हैं वो अदालत में नहीं जाएंगे। मान लीजिए हमारा कोई काम फंसा है तो हम न थाना पुलिस जाएंगे, कोर्ट कचहरी हम नहीं जाएंगे। हम नगर पालिका का कोई काम, या हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये तमाम चीजें गांधी जी ने कही। और दूसरे, गांधी जी ने यह भी कहा कि अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई, जैसे सरनेम कभी कभी दे दिया जाता था, मतलब आपने कोई अच्छा काम कर दिया तो उपाधि दे दी जाती थी। जैसे दे दिया गया, जैसे आप लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे ही अंग्रेज जो है उपाधि भी दे दिया करते थे जब कोई बहुत अच्छा काम कर देता था। तो गांधी जी ने यह भी कहा कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को भी हम वापस कर देंगे। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरे, गांधी जी ने यह कहा कि अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि का हम बहिष्कार करेंगे, उसको वापस कर देंगे। तीसरे, गांधी जी ने कहा कि सभी सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया जाए, जैसे अदालत हो गया, नगर पालिका परिषद हो गया, या स्कूल कॉलेज हो गए। तो जब गांधी जी ने ये कहा कि हम ये काम करेंगे असहयोग आंदोलन में, तो लोगों ने क्या किया, जो स्टूडेंट थे उन्होंने जो है वो स्कूल कॉलेज में जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। और जो वकील थे हमारे देश के, उन्होंने क्या किया, जो है वो अदालत में जाना बंद कर दिया। और रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो
अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी। और जो सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिला असहयोग आंदोलन में यह कि लोगों ने एक साथ अंग्रेजों द्वारा जो भी बनाई गई वस्तु थी उसको एक चौराहे पर किसी एक जगह पे ला के इकट्ठा करते थे। और जैसे आप होली के मौसम में देखते हैं, होली के दिन होलिका जलाई जाती है, वैसे ही अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को जो है लोग जलाते थे इकट्ठा करके। तो ये फर्क आया। असहयोग आंदोलन क्या था? असहयोग आंदोलन में ये था कि गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। जैसे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेजों द्वारा जो संस्थान चलाए जा रहे हैं जैसे अदालत हो गया, थाना पुलिस हो गया या स्कूल कॉलेज हो गया, उसको छोड़ देंगे, उसका यूज नहीं करेंगे। देशी जो हमारे गुरुकुल हैं उसमें जाएंगे शिक्षा लेने के लिए, या अंग्रेजों द्वारा जो उपाधि दी गई है उसको भी वापस कर देना। लेकिन देखिए, जब गांधी जी ने कहा तो कुछ दिनों तक ये बात अच्छी चली, 1-2 साल तक, लेकिन धीरे धीरे ये असहयोग आंदोलन शहरों में हल्का पड़ने लगा। क्यों? देखिए, गांधी जी ने तो कह दिया कि हम अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का जो है उपयोग नहीं करेंगे। जैसे अपने देश में खुद कपड़ा बुनेंगे, कपास से ही कपड़ा पहनेंगे, खादी का वस्त्र, ठीक। लेकिन जब हमारे देश के लोगों ने कताई बुनाई करके जो है किसी भी प्रकार से कपड़ा बनाया, तो एक तो के कपड़ा बनने में ज्यादा टाइम लगता था, दूसरे जो अंग्रेजों द्वारा कपड़ा बनाया जाता था और एक तरफ हमारे भारतीय लोगों द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता था, तो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कपड़ा की क्वालिटी अच्छी होती थी। हमारे देश के द्वारा जो लोगों द्वारा कपड़े बनाए जाते थे उसकी क्वालिटी कम होती थी। दूसरे, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कपड़ा सस्ता होता था कंपैरिजन में हमारे देश के लोगों द्वारा बनाया गया कपड़ा। तो इससे लोग जो है वो पुनः जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग करने लगे। जो छात्र छात्राएं थीं वो पुनः स्कूल जाने लगे, क्योंकि भाई कब तक कोई ऐसे बैठा रहता। और जो वकील थे वो भी फिर से पुनः अदालत में जाने लगे। क्यों? क्योंकि भाई एक वकील को अपनी वकालत को छोड़कर कोई और दूसरा काम थोड़ी आता है, ठीक। तो इसलिए ये आंदोलन क्या हुआ, हल्का पड़ने लगा। अब ये असहयोग आंदोलन देखिए क्या था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? गांधी जी ने चौरी चौरा नामक हत्याकांड के कारण। चौरी चौरा हत्याकांड ये घटना घटित हुई थी 1922 ईस्वी में। और कहाँ पे? गोरखपुर में। कहाँ पे घटित हुई थी? गोरखपुर में यह घटना हुई थी। क्या हुआ था ऐसा कि गांधी जी ने इससे नाराज होकर इतना बड़ा आंदोलन जो अच्छा खासा चल रहा था असहयोग आंदोलन, उसे वापस ले लिया? देखिए, चौरी चौरा हत्याकांड में हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे इनका कहना यह था कि अहिंसा के रास्ते पर चलकर, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, मारना पीटना नहीं, खून खराबा नहीं करना, ठीक। तो गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, आप सब जानते होंगे। चौरी चौरा हत्याकांड में लोगों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। और इस पुलिस चौकी में लगभग जो पुलिस थाने में थी जो है उस समय, वो जलकर मर गए थे। तो गांधी जी इस घटना से काफी नाराज हुए थे और इसके चलते उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी थी। तो पूछा जाता है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो 22 फरवरी, एक बार देख लीजिएगा, डेट हमें कंफर्म नहीं याद है, ठीक। तो 1922 में गोरखपुर में हुई थी। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922 गोरखपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन मैप में भी पूछा जाता है कि वह घटना, वह स्थान दर्शाइए जहां पर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था। तो गोरखपुर पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जहाँ के हमारे सीएम जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को लागू हुआ। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। क्यों इसे काला कानून कहा जाता है? क्योंकि
क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट के तहत जो देश के क्रांतिकारी लोग थे उन पर बिना मुकदमा चलाए 2 सालों तक उन्हें कैद में रखा जा सकता था, 2 सालों तक उन्हें जेल में रखा जा सकता था बिना मुकदमा। मान लीजिए कि आपने कोई सरकार के खिलाफ काम कर दिया तो आपको तुरंत पकड़ के जेल में डाल दिया, ना आप पे कोई मुकदमा ना कुछ, 2 साल तक आपको बिना मुकदमा चलाए जो है वो जेल में डाला जा सकता था। इसीलिए इसे क्या कहा गया, काला कानून कहा गया। तो रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना का थी, जलियांवाला एक बाग का नाम है जो अमृतसर के 2-3 किलोमीटर बाहरी इलाके में पड़ता था। ठीक, यहाँ पे लोग बैठकर अपना किसी एक बात पे मीटिंग कर रहे थे। ठीक, तो जनरल डायर जो था उसको पता चला कि क्योंकि उस समय पूरे देश में एक समझ लीजिए कि आज के हिसाब से धारा 144 समझ लीजिए लागू कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इससे पहले 10 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी कि लोग जो है वो एक मजदूर जो है वो एक जुलूस निकाले थे जिस पर अंग्रेजों ने जो है वो गोली बरसा दी थी। तो काफी ज्यादा जो है हंगामा हो गया था, तो जिससे अंग्रेजों ने, उसका नाम हमें याद नहीं आ रहा, एक समझिए कि धारा 144 की तरीके से लागू कर दिया था। ठीक, तो उस समय ये 10 अप्रैल की बात हम बता रहे हैं कि 11-12 अप्रैल काफी हंगामा हुआ, तो जिससे वहां की सरकार ने यानी कि अंग्रेजों ने क्या कर दिया, पूरे देश में जो समझिए कि धारा 144 लागू कर दी। ठीक, तो उस समय जो है वो कुछ लोग बैठकर, कुछ लोग क्या बहुत लोग थे, जलियांवाला बाग एक बाग की तरीके से था इसमें, क्योंकि ये भाई शहर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, इन लोगों को क्या पता कि आपने क्या धारा 144 लगाई कि क्या लगाया। ठीक, तो ये लोग बैठ के किसी एक बात पे मीटिंग कर रहे थे। तो जनरल डायर जो था वो अपने पुलिस वालों के साथ जो है हथियार बंद, मतलब हथियार के साथ, पूरे हथियार से लैस जो है वो पहुंच गया और चारों तरफ से घेर लिया जलियांवाला बाग को। ठीक, और सबसे पहले तो इसने निकलने का रास्ता क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध गोलियों की बरसात करवा दी, जिसमें हजारों बेगुनाह लोग मारे गए, बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हुए, परेशान हुए। तो इसी को हम किस नाम से जानते हैं, जलियांवाला बाग। ये घटना कहाँ हुई थी, अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना अमृतसर पंजाब में हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें जनरल डायर ने हजारों बेगुनाह लोगों पर अंधाधुंध गोलियों की बरसात करवा दी थी, जिससे बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। सविनय यानी कि विनम्रता के साथ, सविनय, सविनय आप वो जब स्कूल नहीं जाते तो प्रिंसिपल को लिखते हैं ना कि सविनय निवेदन है, कि बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन है। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की, 1930 ईस्वी में। देखिए असहयोग आंदोलन की तरीके से ये भी था, बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन बिल्कुल असहयोग आंदोलन की तरीके से था। जैसे हमने अभी आपसे बताया कि असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने क्या कहा था कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक पॉइंट का और इजाफा, बढ़ोतरी कर दी गई सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि हम अंग्रेजों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे, साथ ही में अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना करेंगे, यानी कि उनका कानून तोड़ देंगे, उनका कानून उन्होंने नहीं मानेंगे। जैसे कि उन्होंने बहुत सारे कानून देश में लगाए थे, तो हम उनका कानून तोड़ देंगे, उनके कानून की अवहेलना करेंगे, उनका कानून नहीं मानेंगे। तो ये गांधी जी ने एक पॉइंट का इजाफा कर दिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, विनम्रता के साथ सरकार के बनाए गए कानून की अवहेलना करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। पूछा जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटनाक्रम से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर किया था। ठीक,
तो अगर ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न है, तो असहयोग आंदोलन में केवल अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना था, लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है इसमें अंग्रेजों का सहयोग न करने के साथ साथ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की अवहेलना करना, उनका कानून तोड़ा गया। ठीक, ये एक पॉइंट का इसमें बढ़ोतरी कर दी गई। तो पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटनाक्रम से हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़कर हुई। आगे एक प्रश्न है नमक कानून पर, तो उसके इस बारे में डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया, बहुत ही फेमस है, डू और डाई। करो या मरो का नारा किसने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई कब, कौन से आंदोलन में दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक, वंदे मातरम गीत किसने लिखा, वंदे मातरम जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है, तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की। ठीक, अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह, यानी कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे, 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे। तो गांधी जी ने सबसे पहले 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में चंपारण जो कि पड़ता है बिहार में जाके अपना पहला सत्याग्रह, पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में चलाया था, जो कि वहां पे नील की खेती कर रहे किसानों के लिए किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, जो कि सन 1917 ईस्वी में चलाया गया था। साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन एक ग्रुप था, मतलब एक जिसे जनगणना होती है तो 10-15 लोगों का ग्रुप आपके यहाँ पूछता है कि क्या क्या हो रहा है, कितने बच्चे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक वो सब। तो ऐसे ही साइमन कमीशन भी एक लोगों का ग्रुप था जिसमें कोई भी इंडियन शामिल नहीं था। ठीक भाई, इंडिया के बारे में आप जानना चाहते हैं और ऐसा कमीशन, ऐसा ग्रुप बना रहे हैं जिसमें कोई इंडियन ही शामिल नहीं है, तो साइमन कमीशन भारत कब आया, ये तो 1927 में इंग्लैंड में बना था, भारत में 1928 में आया। तो जब साइमन कमीशन भारत में आया तो लोगों ने एक नारे के साथ इसका स्वागत किया, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो इस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया। ये भी पूछा जाता है साइमन कमीशन के स्वागत भारतीय लोगों द्वारा किस नारे द्वारा किया गया, साइमन कमीशन गो बैक। लास्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा, गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को तोड़ा था। क्यों गांधी जी ने ऐसा किया, नमक कानून तोड़ा, देखिए गांधी जी ने लॉर्ड इरविन जो उस समय का वायसराय था उसको खत लिखा, उसको पत्र लिखा और अपनी 11 शर्तें उसमें लिखी कि आप ये शर्तें हमारी मान लीजिए। ठीक, लेकिन गांधी जी ने उसमें बड़ा सख्त रवैया अपनाया था कि इतने दिनों में 11 दिनों में हमारी मांग डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। उसमें एक डिमांड ये भी थी कि नमक कानून भी जो है, जो आपने नमक पे कर लगा रखा है, नमक पे टैक्स लगा रखा है, भाई नमक पे किस बात का टैक्स, नमक तो गरीब अमीर हर कोई आदमी नमक यूज करता है, तो आप नमक से जो है वो टैक्स हटा लीजिए, नमक को टैक्स फ्री कर दीजिए, नहीं तो आप हमारा सख्त रवैया देखेंगे। गांधी जी ने ये लॉर्ड इरविन को 11 शर्तें लिखी और 11 दिन का एक मोहलत दी थी। जो जब लॉर्ड इरविन ने उनकी शर्तों को नहीं माना तो गांधी जी ने जो है वो नमक कानून को तोड़ा। नमक कानून क्या था, गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से एक यात्रा शुरू की 22 अप्रैल को, ठीक 22 मार्च 1930 ईस्वी को एक यात्रा शुरू की अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी तक। ठीक, तो गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ चले और जब डांडी पहुंचे तो वहां पे गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाया और अंग्रेजों द्वारा बनाया गया नमक कानून को तोड़ दिया। तो ये था नमक कानून। पहला प्रश्न था असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया,
चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 1922। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ठीक। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 18 मार्च 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि रॉलेट एक्ट के अनुसार देश के क्रांतिकारियों पर बिना मुकदमा चलाए 2 सालों तक उन्हें कैद में या जेल में रखा जा सकता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919 को, जो अमृतसर में हुई, जो कि पंजाब में पड़ता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटनाक्रम को माना जाता है? नमक कानून को तोड़कर। ठीक। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए? 1915। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928। गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।